Here is the question. हेलो भक्चन जी, ये लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। 8:20 हो चुके हैं। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 30, 35, 42 या फिर 38? किस उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर दें। भारत के प्राचीन काल के इतिहास पर ये वीडियो चल रहा है और ये लाइव क्लास है, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। चलिए बताएं इसका आंसर। चलिए आंसर शुरू हो गया है आना। नागेश जी बता रहे हैं, भागचंद जी ने भी अभी आंसर नहीं दिया। चलिए इसका जो आंसर है वो है 35, 35। 35 इज द करेक्ट आंसर। 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए इसका आंसर दें। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतीदर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्रदुत्ती या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दें। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए इसका आंसर आना चालू हुआ। आंसर ईशु ने दिया है ए, तरुण जी ने दिया है ए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। करेक्ट आंसर दंतीदर्ग। दंतीदर्ग इज द करेक्ट आंसर। दंतीदर्ग ने ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और ये हुई थी, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण, महाभारत, वेद या रामचरित मानस? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर दें। चलिए इसका भी आंसर आ गया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, महाभारत। महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। करेक्ट आंसर है महाभारत।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर बताएं, कौन सा मिलान सही है? नागनाथ हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त या मृच्छकटिक, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। इसमें से कौन सा मिलान सही है ये बताइए। इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है ये बताना है आपको। आंसर दें। गिव मी द करेक्ट आंसर इफ यू नो। ओके, चलिए इसका जो आंसर है, अगर इसमें से कोई मिलान सही नहीं है तो वह है रत्नावली, राजशेखर। इस करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, यानी कि मिलान, कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है ना। अब मैं बताना चाहूंगा बाकी के जो फैक्ट्स हैं। ठीक है ना। इसमें जो नागनाथ है, नागनाथ की जो रचना है, ठीक है ना, ये एक संस्कृत नाटक है। ये एक संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक है। और इसकी रचना किसने की है? बिल्कुल सही है, इसका राजा हर्ष ने की है, ये बिल्कुल सही है, दिस इज द ट्रू। ठीक है ना। मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो विशाख दत्त ने की, ये बिल्कुल सही है। और मृच कटिक की रचना शूद्रक ने की है। ठीक है ना। लेकिन रत्नावली की जो रचना है वो उदयन ने की थी, उदयन। ठीक है ना। राजशेखर ने नहीं की, उदयन ने की है इसकी रचना। तो ये आपको याद रखना है, रत्नावली की रचना, ठीक है ना, उदयन ने की है। गुड मॉर्निंग स्वाति जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हियर द अनदर क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही है? ये क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही वाला बताएं। साग की वस्तुकिल्प, कोलिय रामग्राम, कालम अल्लाकप्पा या मल्ल कुशीनगर। इसका आंसर दें। जल्दी बताएं, वैसे हम लेट हो गए हैं आज भी। चलिए इसका जो सही मिलान बताना है, करेक्ट कौन सा है इसमें। तो करेक्ट है साके कपिल वस्तु। साके कपिल वस्तु इज द करेक्ट मैचिंग। ठीक है ना, बाकी की नहीं है। तो ये कपिल वस्तु में क्षत्रिय शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्षत्रिय, ठीक है ना, शाक्य वंश के राजा थे यहाँ पर। और जिनके राजा थे शुद्धोधन, शुद्धोधन राजा थे कपिल। और ये इन्हीं के बेटे थे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। ठीक है ना, इन्हीं के यहाँ पर जन्म लिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में निघंटना निपुत्त किसे कहा गया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महावीर।
बताएं। पाली ग्रंथों में निघंटना निपुत्त किसे कहा गया है? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य या महावीर स्वामी? anyone have idea? तरुण जी बता रहे हैं 66 का भी, और कोई बताएगा? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 4th नंबर, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को कहा गया है, ठीक है ना, निघंट निपुत्त। और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के, जैन धर्म के 24वें गुरु थे, 24वें तीर्थकर थे, याद रखना है आपको है, ठीक है। 24वें तीर्थकर थे ये महावीर स्वामी, और इन्हीं को पाली ग्रंथों में निघंटना निपुत्त कहा गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है, बताएं इसका आंसर। विक्रमशाला विश्वविद्यालय किस गांव में था? लेकिन इसमें गांव पूछा है। अंतिचक, वसर, चंदीमानु या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दें। बताएं इसका आंसर इफ यू हैव। चलिए, इसका आंसर है अंतिचक। अंतिचक इज द करेक्ट आंसर। और ये सबसे भारत का प्राचीन जो विश्वविद्यालय है उनमें से एक विश्वविद्यालय था, और इसकी जो ख्याति थी बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में आती थी, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना की थी वो राजा धर्मपाल ने की थी, ठीक है ना। राजा धर्मपाल ने की थी, ये पाल वंश के राजा थे, ये पाल वंश के राजा थे ये। और इस विश्वविद्यालय को दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, ठीक है ना, कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, उसने इसको नष्ट कर दिया था। ये जो यूनिवर्सिटी बनी थी, विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। पाल वंश के राजा थे और बख्तियार खिलजी खान ने इसको नष्ट किया था, इसको मिटा दिया था, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ था? अंतिचक गांव में। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया? शाखा, चरण, रथ या यज्ञ? कौन से शब्द को वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालयों में प्रयोग किया गया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आंसर के साथ में, जिससे क्लियर हो कि आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है चरण। चरण इज द करेक्ट आंसर। चरण ही वो शब्द था जो वेद और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालयों में उपयोग किया गया, ठीक है।
69 आ गया। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त या फिर धर्मपाल? इसका आंसर दें। सिक्सटी 69 का आंसर दें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है भट्टारक। भट्टारक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इन्होंने ही वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास कराया था। ठीक है ना। अब ये कब किस समय के ये राजा थे, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? वो कौन सा शक राजा था इसका नाम दर्ज किया गया? रुद्रदामन, मोंगा, अजेस या फिर नहपान? जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। 70 में कौन सा आंसर है इसका? जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए, आंसर आ रहा है, सभी लोग दे रहे हैं। बिल्कुल सही, रुद्रदामन इज द करेक्ट आंसर। रुद्रदामन जो शक राजा था उसका इस अभिलेख में नाम दर्ज किया गया है ना। और ये अभिलेख कहाँ मिला था? जूनागढ़ कहाँ पर है? ये जूनागढ़ है, गुजरात में है। गुजरात में है ये जूनागढ़, वहां पे ये अभिलेख मिला था। ठीक है ना। और ये जो अभिलेख मिला था ये सुदर्शन झील, सुदर्शन जो झील है उसके निकट ये अभिलेख मिला था। और इसका जो निर्माण है वो रुद्रदामन ने इसको पुनर्निर्माण करवाया था। इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो रुद्रदामन ने करवाया था, जो कि शक वंश का राजा था। लेकिन इससे पहले इस झील का निर्माण मौर्य वंश ने करवाया था। मौर्य वंश ने सबसे पहले करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है ना, जूनागढ़ में। उसके बाद में रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? सोमपुरी, वल्लभी, जगदल या इनमें से कोई नहीं? रामपाल, पाल वंश के राजा थे ये रामपाल। इन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है वल्लभी। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। पाल वंश के राजा थे ये रामपाल। उन्होंने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताएं, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा है? वो कौन सा अपराध है जिसमें कि राजा जो मनु थे उन्होंने ब्राह्मण के लिए अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा गया है? चोरी, हत्या, गाली गलौज या फिर राजद्रोह? बताएं।
इसका आंसर दें, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें साथ में आप। चलिए, जो इसका आंसर है वो है चोरी। चोरी इज द करेक्ट आंसर। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। मनु स्मृति की रचना की थी, ठीक है ना। और इस मनुस्मृति में ही इन्होंने बताया गया है, ठीक है ना, उसी में बताया है कि चोरी के लिए ब्राह्मण के लिए अन्य वर्ण, जो भी अन्य वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें ब्राह्मण के लिए चोरी के लिए अन्य जितने भी वर्ण हैं उसकी अपेक्षा अधिक दंड का उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर सोम? बताएं, इसका आंसर दें फटाफट। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें आप लोग, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और लगातार मेरी क्लास को लाइक करते हुए भी चलें, ठीक है। चलिए बताएं इसका आंसर 73 का। ऋग्वेद में एक मंडल के लिए समर्पित है और वो है सोम। सोम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऋग्वेद का जो एक मंडल है वो सोम के लिए समर्पित है। चलिए, आंसर, अगला क्वेश्चन आ गया। किन 2 वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? वो 2 वंश के नाम बताएं। प्रतिहार परमार, प्रतिहार चंदेल, प्रतिहार चोल और प्रतिहार पोल। वही पाल हो गया, समझ लो। राष्ट्रकूट वंश के साथ में उत्तर भारत, ठीक है ना, उत्तर भारत का राज्य संभाला था, बताएं। क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर जरूर दें इसका, बताएं। 74 का। आई एम वेटिंग क्विकली, बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है प्रतिहार और पाल वंश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं सदी में राज किया था, राष्ट्रकूट वंशों ने। और इसने प्रतिहार और पाल वंश के साथ में उत्तर भारत का राज संभाला था, ठीक है। और यहाँ पर 3 ही वंश थे 8वीं सदी में जो प्रमुख वंश के रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, ये उत्तर भारत का था। गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत का था। और उसके बाद में बंगाल में था पाल वंश, बंगाल का था ये पाल वंश। और दक्षिण में दक्कन बोलते हैं इसको, दक्कन में था राष्ट्रकूट वंश। जो राष्ट्रकूट वंश था वो दक्कन में था। तो इस तरीके से 8वीं सदी में 2 वंश के साथ में मिलकर उत्तर भारत का राज्य राष्ट्रकूट वंश ने संभाला था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? राजेंद्र चोल फर्स्ट, राजेंद्र चोल द्वितीय या फिर राजराज द्वितीय? बताइए, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? क्वेश्चन नंबर
75 का आंसर आ रहा है। चलिए इसका आंसर तरुण जी ने दिया है। और कोई बताएगा? राजराज, बिल्कुल सही दिया आपने। राजराज इज द करेक्ट आंसर। चोल वंश के राजा थे राजराज, और ये प्रमुख राजाओं में से एक थे। ठीक है ना, इन्होंने ही मालदीव को जीता था, और मालदीव के साथ साथ श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका पे भी इन्होंने विजय हासिल की थी। तो इन दोनों क्षेत्रों को इन्होंने जीता था, और यहाँ पर इनकी 12,000 से अधिक की सेना थी, इनके साथ में गए थे, और उन्होंने यहाँ पर ये जीत हासिल की थी। और ये इन्होंने समुद्री रास्ते पर जाकर इन्होंने ये जीत हासिल की थी। और इसके अलावा इनका जो राज्य था वो कलिंग को भी इन्होंने जीता साथ में। और चोल वंश तीसरी सदी से लेके 11वीं सदी तक इन्होंने दक्षिण भारत पर राज किया था। ये दक्षिण भारत का प्रमुख वंश था चोल वंश। ठीक है ना, ये चोल वंश जो था ये तीसरी सदी से लेके 11वीं सदी तक का दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख वंश था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। यह आ गया, किस वंश के राजा ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? कांडव, शुंग, सतवाहन या फिर मौर्य? बताएं। इसका आंसर दें। सेवेंटी 76 का आंसर आ रहा है। सभी लोग बी बता रहे हैं। तरुण जी ने बी पर आए हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है सी, तीसरा नंबर है सातवाहन। सातवाहन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को ये भूमि अनुदान में दी थी। और सातवाहन वंश ये ब्राह्मण वंश का, ठीक है ना, ब्राह्मण समाज का ये वंश था, और इन्होंने ही ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। अच्छा, इसके साथ साथ में तीनों वंश थे, वैसे तो तीनों ही वंश ब्राह्मण समाज के थे। कांडव भी ब्राह्मण का था, शुंग भी था और सातवाहन था, लेकिन सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को ये भूमि अनुदान में दी थी। ठीक है, और ये तीनों वंशों की जो स्थापना हुई थी वो किस किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है ना, मौर्य वंश के जो राजा थे बृहद्रथ, उसकी हत्या की थी। उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। और ये कब की थी? 185 ईसा पूर्व। ठीक है ना, कांडव वंश की जो स्थापना की थी वो देवभूति ने की थी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, देवभूति ने 73 ईसा पूर्व की थी। और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी, और ये की थी 27 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसमें सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अभी मैंने इसका आंसर भी आपको दिया है, इजीली यू कैन गिव द आंसर। अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई नहीं?
इसका आंसर आराम से दे सकते हैं आप, फटाफट दें, टाइम ना लें इसमें। चलिए बिल्कुल सही, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या मौर्य सेना के ही सेनापति थे। सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बृहद्रथ की हत्या की थी और ये अंतिम सम्राट था। इसको मारने के बाद में पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी, और ये हत्या कब की थी? 185 ईसा पूर्व। ठीक है, मौर्य के बाद में शुंग वंश आया था, और मौर्य जो राज्य था उसी के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर राजा साबित हुआ, और सेनापति ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये बताएं 78, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? आलरा कलमा, विक्रमपुत्र, मखली गोसला, अलग अलग है, थोड़ा सा स्पेस दिखिएगा, निगंत नाटा पुत्र। शॉर्ट करना पड़ेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये लीजिए। ठीक है ना, इनमें से सही विकल्प चुनना है अपने को, सही विकल्प चुनना है, सॉरी, है ना। 1 और 2, 1, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर सभी, ये बताएं। इसमें निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियुक्त किए गए थे? इसका आंसर दें। चलिए, इसका भी आंसर आ रहा है 78 का, बी बता रहे हैं। एनीबडी एल्स? चलिए, इसका जो आंसर है वो है पहला नंबर, 1 और 2। ठीक है ना, ये आलरा कलमा और विक्रमपुत्र, ये जो है विक्रमपुत्र है, और ये आलरा कलमा है। इस तरीके से स्पेस है यहाँ पर। ये दोनों ही थे जो कि गौतम बुद्ध को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और इसमें जो अलारा कलमा था वो एक ब्राह्मण संत थे वो, और एक दार्शनिक थे वो। ठीक है, और सांख्य दर्शन के ये विशेषज्ञ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? गंगा घाटी, जमुना घाटी, बेलन घाटी, या हिमालय की घाटी? चावल की खेती के कहाँ पर सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे? वो तो ऑप्शन में ही नहीं है सनोज जी। चलिए इसका आंसर दें। इसका भी आंसर आ गया है 79 का, बी बता रहे हैं।
चलिए इसका जो आंसर है वो है बेलन की घाटी इज द करेक्ट आंसर। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन की घाटी में प्राप्त हुए थे और ये बेलन की घाटी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कहां पर? इलाहाबाद, इलाहाबाद में है, जिसको कि अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, नाम बदल दिया गया है इलाहाबाद का, और वहां पर है ये बेलन की घाटी। वहां पे सर्वप्रथम चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन अगला बताएं, कल्पद्रुम की रचना किसने की? कालिदास, लक्ष्मीधर, सर्वेश या सदल मिश्र? बताएं इसका आंसर। Give quickly that question answer. फटाफट दें इस क्वेश्चन का आंसर। Give quickly answer of that question. चलिए इसका जो आंसर है वो है लक्ष्मीधर। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की थी। लक्ष्मीधर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और ये लक्ष्मीधर जो थे ये गढ़वाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गढ़वाल वंश में ये कौन थे? मंत्री थे। गढ़वाल वंश में ये मंत्री थे, और गढ़वाल वंश का राज कहां पे था? बताओ। ये थे कन्नौज के, कन्नौज का वंश था ये, और ये कन्नौज का राजपूत वंश था। राजपूत वंश था गढ़वाल वंश। ठीक है ना, और इसकी स्थापना किसने की थी? इसके जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे? गोविंद चंद। गोविंद चंद इसके, ठीक है ना, महान राजा रहे। और इसी गढ़वाल वंश का अंतिम राजा था जयचंद, जिसके बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे। जयचंद था जिसकी हत्या मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी का इसने साथ भी दिया था। ठीक है ना, 1194 में, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था ना, चंदावर का युद्ध, उसमें ये मारा गया था। मोहम्मद गौरी ने इसको मार दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी। क्लियर हो गया? चलिए, तो ऑल ऑफ यू गाइज 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, 80। अब अगले 20 क्वेश्चन जो कि लास्ट होंगे एशियन हिस्ट्री पर, उसकी लाइव क्लास कल मैं लूंगा। और अभी 12 बजे से मध्य प्रदेश जीके पर ये क्लास है धार जिले पर, जो कि मैं कल लेने वाला था, लेकिन पावर कट होने के कारण मैं वो ले नहीं पाया। कल पूरे दिन पावर का प्रॉब्लम रहा हमारे यहाँ पे, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन था, करंट से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो आज 12 बजे से वो क्लास मैं लूंगा, तो आप सभी विद्यार्थी उसमें भी आएँ। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग माई दैट क्लास। और सभी विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं मेरी क्लास को लाइक करते हुए जाएं, और नए विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो 12 बजे फिर मिलते हैं हम मध्य प्रदेश के धार जिले के ऊपर, उसमें पूरी चर्चा होगी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी कुछ उसमें फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं धार जिले में। तो आप सभी विद्यार्थी उस क्लास में भी आएँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं एशियन हिस्ट्री की लास्ट क्लास में, जिसमें कि मैं अगले 20 क्वेश्चंस लूंगा।